हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 12 देखने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू सो डैट द ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल कम है। किससे कम है? सम ऑफ अदर टू से। और हम लोग को दिखाना है कि ट्रायंगल को एक्यूट एंगल, ठीक ना। हम लोग को कैसा ट्रायंगल दिखाना है? एक्यूट एंगल। तो हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। हम लोग मान लेते हैं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीन एंगल है किसका? ट्रायंगल का। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन बोला था कि ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल कम है। किससे कम है? सम ऑफ अदर टू से, ठीक। उसी तरह से एंगल बी ले लेते हैं। एंगल बी भी एंगल ए प्लस एंगल सी से कम होगा। एंगल सी भी एंगल ए प्लस एंगल बी से कम होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब यहाँ पर प्रत्येक एंगल कम है किससे? सम ऑफ अदर टू से। अब हम लोग को क्या शो करना था? ट्रायंगल एक्यूट एंगल है कि नहीं। अब यहाँ पर हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। इसमें से इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? एंगल ए कम है एंगल बी प्लस एंगल सी से। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ एंगल ए हम लोग ऐड कर देते हैं। तो एडिंग एंगल ए ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में दोनों साइड एंगल ए ऐड कर देते हैं। तो यहाँ एंगल ए प्लस एंगल ए हो जाएगा और यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हो जाएगा। अब यहाँ एंगल ए और एंगल ए कैसा हो जाएगा? टू एंगल ए हो जाएगा। अब यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर काउज में डाल देते हैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कैसा होता है? 180 डिग्री। अब टू यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ 182/2। तो यहाँ एंगल ए का वैल्यू कैसा आ गया? 90 डिग्री से कम आएगा। यानी एंगल ए का वैल्यू जो है 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। अब इसी तरह से हम लोग इक्वेशन सेकंड को प्रूफ कर देंगे, थर्ड को प्रूफ कर देंगे। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं एंगल बी का भी जो वैल्यू आएगा 90 डिग्री से कम आएगा और एंगल सी का भी वैल्यू जो आएगा 90 डिग्री से कम आएगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं hence all the three angles of the triangle are acute. Therefore, the triangle is an acute angled triangle. अब यहाँ पर ट्रायंगल का तीनों एंगल क्या आया? 90 डिग्री से कम आया है। तो इसीलिए ट्रायंगल कैसा होगा? एक्यूट एंगल होगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।